प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको मैं प्रौद्योगिकी और विज्ञान का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग है इसके बारे में चर्चा करूँगा। इस पाठ का मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, वो आपको पूरे पाठ में निशान लगाकर उसको मैंने दर्शा दिया है ऑनलाइन। आप लोग उसको देख लीजिएगा और आज इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज बच्चों, जैसा कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के मानव जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, इनके विकास होने से, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपने स्क्रीन पे, ये एक समुद्री जहाज है। ये भी एक प्रौद्योगिकी के विकास का एक उदाहरण है, क्योंकि जब प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, जब टेक्निकल एडवांटेज नहीं आया हुआ था, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं थी, तो उस समय एक सिंपल बोट या नाव के द्वारा ही यातायात हुआ करता था। और अब ये जहाज है, इसमें लगभग दुनिया की सारे सुविधाएं होती हैं। इसमें एक पूरे शहर की सुविधा होती है इसके अंदर। इसमें हॉस्पिटल होता है, इसमें एक मार्केट होता है, इसमें रहने के लिए बहुत सारे कमरे बने होते हैं। कुल मिला के इसमें लगभग वो हर फैसिलिटीज़ होती है जो एक अच्छे होटल में, बड़े होटल में, और कुछ कुछ तो पूरे शहर की फैसिलिटी के बराबर अपने पास फैसिलिटी रखते हैं। बच्चों, यातायात का आपने देखा कि मेट्रो, पानी की जहाज, बुलेट ट्रेन और विभिन्न प्रकार के हवा में उड़ने वाले प्लेन, एरोप्लेन्स का आविष्कार हुआ, जिससे कि हमारा जीवन सरल हो सके, हम तेज़ी से आवागमन कर सके कहीं पर। इसके बाद दूसरी बात करेंगे, जो हमारे चेंजेस आए बड़े, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी चेंज आया। चिकित्सा में पहले क्या हुआ करता था बच्चों, आपको शायद नहीं पता होगा, पहले लोग घरेलू उपचार ही ज़्यादा किया करते थे। लोग घरेलू उपचार में ही विश्वास रखते थे, और किसी प्रकार की कोई जांच, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरे, किसी प्रकार के ब्लड की जांच, मस्तिष्क की जांच, ये सब चीज़ें पहले नहीं इतना ज़्यादा परंपरा में थी। बहुत ही लोग अपने ही यहाँ के घरेलू उपचार ही कर लिया करते थे बीमार होने पे। लेकिन आज विभिन्न प्रकार की जांचें हमारे टेक्नोलॉजी में आ गई हैं। जैसे कि बेटा आप लोग देख रहे हो, ये स्कैनर मशीन है, इसमें स्कैन हो रहा है। ये जब हमारे सिर में चोट लग जाती है या किसी प्रकार से दुर्घटना में हमारे चोट आ जाती है, तो ये स्कैनिंग की जाती है। नीचे आप एक्सरे देख रहे हैं, ये एक्सरे है। देख सकते हैं आप, एक्सरे मशीन से जांच होती है, तो उसमें हमको अंदर की हड्डियां नज़र आ जाती हैं। तो उसी हिसाब से डॉक्टर इलाज कर देते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि लोग जाते थे और हड्डी टूट जाने पे पत्ते वगैरह बांध कर और लकड़ी वगैरह बांध के
खींच के उसको सेट करा जाता था, कभी कदार उससे और भी ज़्यादा खराबी आ जाती थी। तो ये हो गया जो हमारे चेंजेस आए कुछ मेडिकल ग्राउंड पे। अब कुछ चेंजेस आए हैं आपके सामने संचार के माध्यम में। आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि संचार के जो पहले के माध्यम थे, लोग पत्र लिखा करते थे, अंतर्देशीय हुआ करता था, पोस्ट कार्ड हुआ करता था, और उसमें पत्र लिखा जाता था और एक पोस्ट बॉक्स होता था। पोस्ट बॉक्स में हम लोग डाल दिया करते थे। एक हफ्ते का समय लगता था अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, और फिर एक हफ्ते यानी कि महीने भर में हमारी बात का जवाब आया करता था। 15 दिन लगता था कहीं पर भी। और जब इमरजेंसी हुआ करती थी तो तार हुआ करता था, उसके माध्यम से भेजा जाता था। परंतु आज हमारे पास ईमेल है, फैक्स है, टेलीफोन है, आईएसडी है, एसटीडी है, पीसीओ। अब तो मोबाइल का ही ज़माना आ गया है और मोबाइल में भी एक से एक स्मार्टफोन आ गए हैं, जिससे हमारे संचार का माध्यम काफ़ी तेज़ और सुगम हो गया है। उद्योगों में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र के विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हुए हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो आधारभूत चीज़ है स्टील का जब उत्पादन बढ़ेगा तभी हमारे देश में उत्पादन बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से स्टील और इसके साथ साथ जो सहायक चीज़ होती है विद्युत, इसको बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर हमारे यहाँ पर ये जो बिजली का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो संचार हो, चाहे वो उद्योग हो, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और है जिसको कृषि का क्षेत्र कहेंगे हम। और इसकी बात किए बिना ये बिल्कुल से हमारी जो चर्चा है वो अधूरी रह जाएगी। कृषि में क्या है कि पहले परंपरागत ढंग से कृषि हुआ करती थी। परंपरागत ढंग से हमारे यहाँ पर उर्वरक, परंपरागत ढंग से जोताई, सिंचाई, प्रत्येक चीज़ राहत आदि से सिंचाई हुआ करती थी। परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। आज हमारे जो कृषि होती है उसमें अत्याधुनिक, बहुत उच्च क्वालिटी के हम ट्रैक्टर, थ्रेशर, अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के खाद, सिंचाई के आधुनिक संसाधन, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे हम वर्षा पर कम निर्भर हैं और हम लगातार कृषि में आत्मनिर्भर तो हो ही गए हैं। इसके अलावा अब हम कृषि का चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे किस्म के फल लगाए गए और उसको एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पर उच्च टेक्नोलॉजी की कृषि के विकास के कारण ही संभव हो सका है। तो हम आज ये चर्चा हमने की कि हमारे देश में किस प्रकार से उद्योगों में, कृषि में, हमारे मेडिकल लाइन में, संचार में
ये जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है, इसने किस प्रकार से बदलाव लाया है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, बहुत तरीके के हमारे पास युद्धपोत, ये सारी चीज़ें, अत्याधुनिक हथियार, ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है, जिसके कारण आज हम सैटेलाइट का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मंगलयान भी एक हमारी टेक्नोलॉजी के एडवांसनेस का एक उदाहरण था। हमने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम टेक्नोलॉजी में किसी से भी पीछे नहीं हैं। इस प्रकार से भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और हम आशा करते हैं कि निरंतर इसी प्रकार से प्रगति करता रहे।